जय हिंद साथियों। जितना भी हम सेट करा रहे हैं 22 और 23 का, यानी 2022 और 2023 का सेट करा रहा हूँ। तो चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग को बता दें, खान सर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जिसने किए हैं उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। कह रहा है कि लाइम जल है, लाइम जल यानी जल का यानी आ गया, यानी H2O होना चाहिए। तो हम लोग का H2O तो इसमें नहीं है, ए नंबर में, बी नंबर भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं। सी नंबर में है क्योंकि होल्ट वाइज हटाओगे तो आप लोग का कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी लाइम जल का फॉर्मूला होता है कार्बन हाइड्रोक्साइड। और ए नंबर का कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और CaCl मतलब कैल्शियम क्लोराइड, और CaCO3 का मतलब होता है, CaCO3 का होता है आपका कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। आप कभी भी देखोगे गाड़ियों एवं रेलगाड़ियों या जितने भी वाहन हैं या कहीं खतरा जैसा मतलब इथी है तो वहाँ पर लाल रंग का जरूर प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग का बी नंबर आंसर हो गया। आप लोग को पता है बैगनी, जो बैगनी कलर है जो प्रिज्म से निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा बिखराव इसी का होता है, लाल का तो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थल है। आप लोग को बता दें 6 से 7 मिलियन पुराना अस्थियां मिली है अफ्रीका में, जिसके चलते यह मान लिया गया है कि सी यानी अफ्रीका मानव उद्भव का स्थल है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। कार्बन की प्रतिशत आपको बता दें कि सी यानी 0.003% है वायुमंडल में। अगर बोल दिया कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत है तो 78% नाइट्रोजन का है। 78% नाइट्रोजन का है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है। अब आगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिटेकर वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। तो 1969 में किया था। 1969 में हिटेकर ने सजीव को 5 वर्गों में विभाजित किया था। सजीव को यानी बी नंबर 5 मानदंडों का उपयोग किया था। सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है सिर। कशेरुकियों मतलब होता है जैसे कि लंबा उसका गर्दन हो, सिर हो, उसका पूँछ हो, तो ये सब कशेरुकियों में आ जाते हैं। जैसे हो गया पंछी हो गया, उसका मतलब लंबा नहीं है बट थोड़ा बहुत रहता है सिर के ऊपर, पूँछ भी होता है। सांप हो गया, फिर और जैसे ऐसे जितने भी जीव हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। यदि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये थी, देख रहे हैं ऑप्शन इसका। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कर रहा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन जब पौधों के रंध्रों द्वारा जब वो अब कुछ भाग पानी को वायुमंडल में बिखेर देता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यदि
वाष्पोत्सर्जन कम हो जाए, कम करने लगे, माने पौधे कम उत्सर्जित करने लगे, तो उनके पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बूंद यानी किनारे साइड में छोटे छोटे बूंद की तरह पानियाँ एकत्रित हो जाती है, जिसको गुटेनस यानी क्षय कहा जाता है। क्षय, पानी की क्षय, जिसे गुटेशन कहते हैं। तो हम लोग का सी नंबर आंसर गुटेशन हो गया। वाष्पीकरण तो आप जान ही रहे हैं, वाष्प जैसे कि पानी खौलाया जाता है तो वायुमंडल में उसी को वायुमंडल में जाता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। तो ए तथा बी के सिरों के बीच अमतुल्य प्रतिरोध, सिरों के बीच अमतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दिया है हम लोग का 60 ओम दिया है। तो आप लोग को देखिए 60 और 100 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ऐड हो जाता है, यानी R1 श्रेणी क्रम में ऐड हो जाता है। तो हम लोग का हो गया R1 प्लस R2। तो R1 हम लोग का 60 है और R2 हम लोग का 100 है। ये श्रेणी क्रम का हो रहा है, श्रेणी क्रम का, उतना जगह नहीं है कि थोड़ा एडजस्ट करें। श्रेणी क्रम का हो गया, तो हम लोग का 160 आ गया श्रेणी क्रम। अब देखिए यहाँ पर जो 40 ओम है इस समानांतर क्रम में जुड़ा है। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, समानांतर क्रम समानांतर 160 है, यानी श्रेणी क्रम के यानी कुल R है, जिसे R1 R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो हो गया आपका 160 गुने 40 बाटा 160 प्लस 40, यानी इसको ऐड कीजिएगा तो 200 और 200 में ई कट गया और 2 मरत में ई कट जाएगा। तो आप लोग को हो गया 16 दूनी 32 ओम। यदि 32 ओम आंसर है तो हम लोग का बी नंबर सही हो गया आंसर। अब रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका पौधों में भी पाया जाता है, जिसको रसधानी कहते हैं। पौधों में भी पाया जाता है, जो पौधों से घिरा रहता है झिल्ली की, सब वहीं, जिसको भीतर कणिका कहते हैं, भीति कहते हैं जिसको। तो कोशिका में भी एक झिल्ली घिरी रहती है। जो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो कोशिका को जो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस स्थान राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम, तो कुंडलकुलम आपका तमिलनाडु में है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र तमिलनाडु में है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MSCS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। तो सोयाबीन जो कि MSCS 1407 है, ये अधिक उपज देने वाली सोयाबीन की एक प्रजाति है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं। सुनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े प्लेन में सोनार का यूज किया जाता है, जिसमें पाराध्वनि निकलती है सोनार से और गहराई को पता करता है कि कितना गहरा समुद्र है। तो हम लोग का पाराध्वनि हो गया। जेल मिश्रण है, जेल जिसको कोलाइडी विलयन में आता है जेल, और द्रव और ठोस का मिश्रण है। टंगस्टन कितने डिग्री का ताप पर
पिघलता है। टंगस्टन आपको 3422 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। यदि बल्ब में भी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में जिसका उच्चतम टेम्परेचर जो बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है उसका 2700 होता है। 2700 डिग्री सेल्सियस होता है उच्चतम। तो हम लोग का आंसर डी नंबर हो गया। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है। तो उस बालक का औसत वेग पूछ रहा है, बट हम लोग क्या कह रहे हैं, हाँ बस औसत वेग पूछ रहा है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ एक कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ 100 मीटर ई है, फिर यहाँ इसको मान लेते हैं डिस्टेंस या D1 या D2, ई 100 है। तो हम लोग का विस्थापन निकालना है। इसका विस्थापन निकालेंगे। तो विस्थापन हम लोग का हो जाएगा V2 माइनस V1 हम लोग का विस्थापन हो गया। तो यानी 100 में से इसको V2 डायरेक्ट मान लीजिए। अब D2 का मान रहा है, इसको V2 मान लीजिए, V1 और V2। तो 100 में से 100 घट जाएगा तो आप लोग 0 हो जाएगा विस्थापन इसका। और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर और कुल समय हम लोग का एक 50 सेकेंड है, एक 50 सेकेंड 100 हो गया। तो हम लोग का विस्थापन यानी औसत वेग हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय होगा। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन हम लोग का 100 है, विस्थापन हम लोग का 0 है, विस्थापन 0 है और हम लोग का समय 100 है। तो यानी हम लोग का 0 आंसर 0 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हम लोग का सही है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु पूछ रहा है। तो हम लोग का लोहा, जो लोहा है इनमें से सक्रिय धातु है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले वास्तविक में सबसे सक्रिय धातु कौन है, तो आप लोग को प्लेटिनम वास्तविक में सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। 61 नंबर। अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो सिरका में 5 से 6% के बीच, 5 से या 8 मैक्सिमम 8% तक बीच सिरका में अम्ल पाया जाता है। जिस अम्ल पाया जाता है इथेनोइक अम्ल, जिसे सिरका कहा जाता है। तो हम लोग का सिरका जलीय विलयन कहलाता है। तो जलीय विलयन हम लोग का सिरका का हो गया, इथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं हैं। वाष्पीकरण कभी होगा, कभी भी गर्म वस्तु को ढक दिया जाता है तो कुछ देर तक गर्म रहता है, लेकिन वहीं खुला छोड़ दिया जाए तो वाष्प से ठंडी होने लगती है। तो हम लोग का डी आंसर सही है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से वस्तुएं ठंडी होती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायन हो तो उनके वेग का अनुपात होगा। वेग
आप लोग को थोड़ा इस साइड हम बता दे रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। वस्तुएं दो समान गतिज ऊर्जा से चलायन हो तो उनके वेग का अनुपात होगा। तो गतिज ऊर्जा, तो आपका गतिज ऊर्जा 1 इसको मान लीजिए आप बराबर गतिज ऊर्जा 2। दोनों समान है 2। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। तो ई हम लोग का m1 v1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का v2 यानी 1/2 m v2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो v1 हम लोग का दिया है m, तो डायरेक्ट इसको काट दीजिए, यानी 1/2 m 1/2 m कट गया। तो हम लोग का गतिज ऊर्जा यानी 1 गतिज ऊर्जा 1 बटा गतिज ऊर्जा 2 बराबर हम लोग का आंसर होगा v1/v2। दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए। तो v1 हम लोग का एक आ गया, एक है 4m यानी 16। थोड़ा बड़ा होगा बट हम डायरेक्ट आप लोग इतना कर दिए तो आप लोग कटा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। 1:2 के अनुपात में होगा। तो आप लोग का आंसर हो गया ए नंबर। जियोट्रोपिज्म में पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? तो गुरुत्वाकर्षण हम लोग का आंसर हो गया। सूरज की रोशनी सूर्यमुखी जिसको बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्यों होगा? क्योंकि जियोट्रोपिज्म में जो पौधा होता है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऊपर की ओर भागता है। सूरज की रोशनी तो सूर्यमुखी जो हो गई, सूरज की दिशा जैसे जैसे जाते हैं सूरज, वैसे वैसे उनके मुख होते हैं। तो सूरज की रोशनी के प्रति होगा तो प्रतिक्रिया सूर्यमुखी होगा आंसर। यदि जियोट्रोपिज्म में पौधा है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए, यानी कह रहा है कि एक वर्ष तक या एक वर्ष से कम में उस खेत पर कृषि करना छोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं उस खेत को कहते हैं, तो उस खेत को वर्तमान प्रति कहते हैं, क्योंकि जस्ट मतलब छोड़ा गया है यानी एक वर्ष के अंदर। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया? राष्ट्रीय संघ वर्साई की संधि द्वारा 1920 जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, यानी 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला था, यानी खत्म हो गया था 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यानी 1920 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? यानी बनाया गया था अब पेरिस की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पेरिस की संधि द्वारा। अब अलूरी सीतारमन कह रहा है कि कौन थे? तो आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे। आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता जो आदिवासियों से मिलकर
अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। भोपाल अस्त्रावी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल अस्त्रावी में मिथाइल आइसोसाइड, बहुत सारे लोग मरे थे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का अस्त्राव हुआ था। जरूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? जरूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप लोग को बता दें कि पोलैंड के राष्ट्रपति जेरूलेस्की थे, लेकिन वर्तमान में एलेंड्र डुडे। और तुर्की, रूस के तो आप लोग जान ही रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन है। तो हम लोग का डी आंसर हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कब पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? पहला संथाली में जीतन राम मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। बिरसा मुंडा आप लोग को बता दें, मुंडा विद्रोह, जो कि मुंडा विद्रोह किए थे बिरसा मुंडा। कान्हू और सिंधु जो कि संथाली विद्रोह किए थे, इसीलिए दिया है कान्हू और सिंधु। ये संथाली विद्रोह किए थे, लेकिन संथाली जनजाति होती है। तो पहला बार हथियार उठाया था, नहीं अंग्रेजों की तरफ लड़ा था तिलक मांझी। पंचायत राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में पंचायत का वर्णन है, अनुच्छेद 40 में। आप लोग को 36 में नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, डीपीएसपी। और 35 में आप लोग को मूल संविधान लागू करने का मूल अधिकार लागू करने का निर्णय है, या लागू करने के इति है, प्रावधान है। और सी नंबर का रहा है 45, अनुच्छेद 45 में आप लोग को निःशुल्क यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, 45 में है। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डाइचे मार्क इसका पुराना मुद्रा था जर्मनी का। डॉलर तो अमेरिका का है। रूबल किसका है? तो रूबल तो रूस का है, और कह रहा है कि पौंड किसका है? तो पौंड आप लोग का किसका है? तो पौंड आप लोग ऑप्शन में बताइए कि पौंड किसका मुद्रा है, किस देश का मुद्रा है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। और बेगूसराय में कौन सा झील है? आप लोग बताएंगे कि बेगूसागर में कौन सा झील है? बेगूसागर ऑप्शन में बताइए आप लोग। बेगूसागर झील, कांवर झील, बेगूसराय में कांवर झील है। और चंपारण में कौन सा झील है? आप लोग कमेंट में बताइए। चंपारण में ऐसे कहेंगे तो पश्चिमी चंपारण में आप लोग का पश्चिम बिहार जिसको बोला जाता है, सरैया झील है। और सुपौल में बताइए सुपौल में कौन सा झील है? तो आप लोग को बता दें मानसरोवर झील, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है मानसरोवर झील। अब बेगूसराय में हम लोग तक कांवर झील हो ही गया। अब तरकीब क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए अक्षर श्रृंखला में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएंगे? तो एस से एगो अक्षर यानी टी छोड़कर यू, यू से छोड़ यू भी छोड़कर डब्लू, यानी एक एक की वृद्धि हो रही है, दो की वृद्धि हो रही है इसमें। एस में दो जोड़ेंगे तो आएगा, तो डब्लू में दो जोड़िए, क्या आएगा? वाई आएगा। तो वाई इसमें दो ठो ऑप्शन में है, शुरुआत में दो ठो ऑप्शन में वाई है। और हमको देखना है कि कौन सा डिफरेंट है, यानी दूसरा नंबर को लाएंगे तो हम लोग का डिफरेंट है, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो वो सही दूसरा नंबर कीजिए। यू से दे रहा है आर, यानी माइनस में जा रहा है, तो आर एस टी यू यानी -3 हो रहा है। तो ओ में -3 कीजिए तो एल एम एन ओ 4 गो हो जा रहा है, एल एम एन ओ ना 3 गो हो रहा है। तो अब हम लोग का ये गलती हो गया और हम लोग का सी नंबर सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब सबको निकालने लगेंगे तब तो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। बाघ है जो जंगली जानवर एवं गाय के बीच के लिए संबंध कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? बाघ जो है जंगली जानवर है, फिर मांसाहारी भी है। तो हम लोग यहाँ बाघ हो गया जो कि जंगली जानवर भी है, लेकिन गाय को घरेलू जानवर के श्रेणी में रखा गया है और सर्वाहारी है, मांस उस नहीं खाती है। तो हम लोग का जो ऐसा आकृति होगा वो हम लोग का आंसर सही है, यानी सी नंबर हम लोग का आंसर सही है। इस श्रृंखला को देखें और 2 4 6 8 10 तो आगे संख्या 12 आएगा, क्योंकि दो की वृद्धि हो रही है। तो 10 में 2 की वृद्धि होगी तो 12 हम लोग का आंसर सही है। अब कह रहा है 89 क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEF 6 दोस्त हैं एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी मान लीजिए वृत्त है। कह रहा है ए है जो डी और बी के बीच में, तथा एफ है जो सी और ई के बीच में बैठा है, सी बी की बाईं ओर। तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जो ए है थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। जो ए है डी और बी के बीच में बैठा है, और जो एफ है सी और बी एफ है जो सी और ई के बीच में बैठा है, और कह रहा है कि सी बी के बाईं ओर तीसरा है, सी है जो बी के बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर तीसरा स्थान पे है सी। 1 2 3 देखिए 1 नंबर हो गया। अब बाईं साइड है 2 नंबर हो गया, तो तीसरा नंबर पर सी है। तो कह रहा है कि ए बी के ठीक दाएं बैठा है, ए है जो बी के ठीक दाईं है। तो यहाँ पर हम लोग का गलती हो गया, दाएं तो नहीं है, ये तो बाएं है बी, लेकिन हम लोग को दाएं इसको लाना है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। और कौन था? डी हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन एक के दाएं से चौथा कौन है? एक के दाएं से तो ए है, और दाएं हम लोग का इसका ए साइड होगा दाएं, तो दाएं से चौथा स्थान पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट 1 2 3 4, यानी चौथा स्थान पर हम लोग का ई आ रहा है, तो ई हम लोग का आंसर हो गया, यानी सी नंबर हम लोग का आंसर सही है। शब्द में फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है? तो फादर देखिए, जो ई ABCD यानी वर्णमाला के ABCD में ई है जो
5वें स्थान पर है, ई है जो 5वां स्थान पर है, और फादर में जोड़ी ई देखिए 5वें स्थान पर है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ई है जो ये नंबर आंसर हो जाएगा ई है जो उसका जो बैठने का अक्षर उसी स्थान पर है, उसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। 5 पे है तो 5 पे है। अब अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है, 91 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चूज करना है। तो कह रहा है ड्रा वार्ड यानी ड्रा, देखिए ड्रा को ऐसे उल्टा कीजिए तो वार्ड बन रहा है, उसे ट्रेप को उल्टा कीजिए तो आप लोग का पार्ट बन जाएगा। तो पार्ट हम लोग का आंसर सही है। जीपी इतना इतना कि तो कितने पद होंगे? जीपी लिख रहा है क्वेश्चन, हम या तो एपी लिखेगा और नहीं तो एपी इसका लिखेगा, बट जीपी कह रहा है। जीपी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जीपी मतलब सही है कि गलती है। जीपी हम लोग तो यहाँ थोड़ा गलती नज़र आ रहा है थोड़ा, क्योंकि जीपी नहीं लिखना चाहिए था, वहाँ पर एपी लिखना चाहिए था, और नहीं तो इसको डायरेक्ट लुप्त स्थान की श्रेणी में रखना चाहिए था। तो जीपी अगर निकालना होगा तो देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 में 2 से 6, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और 12 में 2 से करेंगे तो 24 होगा, और 24 में फिर 2 से करेंगे तो 48 होगा, 48 में फिर 2 से करेंगे तो 96 होगा, 96 में फिर 2 से करेंगे तो 196 में 192 होगा, और 192 में फिर 2 से करेंगे तो 384 आंसर है। तो हम लोग के बीच में जो गैप है वो कितना का है, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 4 श्रेणी का गैप है। तो हम लोग का 8 आंसर हो जाएगा, 8 है, क्योंकि 2 से गुना हो रहा है, यानी 4 बार है, 4 गो जो श्रृंखला है 2 से, तो 8 हो जाएगा हम लोग का आंसर। दिए गए 93 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए 12 तिहाई जो हो रहा है 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 9 पचे 45, तो सही 15 साते 105। तो हम लोग को ऑप्शन में दिया है बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 अगर रख देंगे यहाँ पर 15 तो 7 लोग गुना करेंगे तो 105 आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है इसमें से। तो आगे तो फर्स्ट नंबर एक को सब है, तो एक ई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 6 गो तो ऐसे त्रिभुज आ गए, तो 6 हो गए, कहीं लिख देते हैं 6, और फिर निकाला जाए तो देखिए ए त्रिभुज एक बन रहा है, जो ए है यह त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है ई वाला और ई, तो एक ई हो गया और एक ई हो गया, तो 2 और जोड़ लीजिए तो 6 2 8 हो गया, 8 हो गया। और फिर त्रिभुज देखिए एक देखिए ई बन रहा है, कहाँ है ई बन रहा है ऐसा, ई वाला, तो हो गया हम लोग का फिर एक जोड़ देंगे यानी 6 2 8 1 9 हो गया। और देखिए 3 है, 3 गो त्रिभुज ऐसा बन रहा है, एक ई हो गया त्रिभुज एक, और ई 2 हो गया, एक ई साइड एक ई साइड, तो यानी फिर 2 को करेंगे इसमें ऐड, तो 11 हो गया,
और 11 में 11 हो गया। और फिर देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें बड़ा सा त्रिभुज एक ई बन रहा है, तो हम लोग का +1 हो गया, यानी 12 हम लोग का आंसर सही है। 12 को त्रिभुज इसमें है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है। आवर क्लर्क, ठीक, प्राप्त हुआ है। आवक क्लर्क द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है था। अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपिक की मेज पर भेज दिया, जो उस दिन छुट्टी पर था। तो वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेजा। तो डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को, तो शुक्रवार को कर रहा है। तो शुक्रवार, और कह रहा है अब शुरू से पढ़ा जाए। शुक्रवार हम लोग का दिन आ गया। अब कह रहा है कि कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क एक आवेदन प्राप्त हुआ। अगले दिन तो माइनस हो जाएगा। अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ की मेज पर भेज दिया। अगले दिन भेज दिया, मेज पर भेज दिया, जो उस दिन छुट्टी थी। तो छुट्टी दी थी तो एक दिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी था तो उस दिन जमे ना होगा, छुट्टी था पर था। तो वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेज दिया। अगले शाम को डेस्क अधिकारी को भेज दिया। डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तार उसी दिन यानी शुक्रवार को किया। उसी दिन यानी शुक्रवार, तो शुक्रवार को किया उसी दिन। एक दिन तो घट जाएगा, तो आप लोग का यानी -2 घटा दीजिए। एक दिन तो संडे था जो कि छुट्टी था, यानी शुक्र शनि संडे, और फिर उसके 2 दिन यानी सोमवार मंगलवार। तो मंगलवार आंसर है। शुक्र में से वो एक दिन घटेगा। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र ना, सही है, 3 दिन घट जाएगा। तो हम लोग का मंगलवार यानी सी ऑप्शन सही है, मंगलवार आंसर होगा। धन्यवाद।